हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी अपनी बल्लो क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आए हैं जिनको बेसिक की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैथ के अंदर क्या होता है बेसिक, वो शुरुआत करने से डरते हैं कि हम कहीं कोचिंग में जाने से डरते हैं। किसी बुक को सॉल्व करने बैठते हैं तो उसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाते और बुक को बंद कर देते हैं। तो उसके लिए हर बच्चे को एक बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है, एक फंडामेंटल मैथ की रिक्वायरमेंट होती है। हम उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आए हैं जो बिल्कुल बिगिनर है मैथ के अंदर, जैसे 8 साल वाले बच्चे, जैसे लड़कियां जो कभी मैथ से टच में ही नहीं रहती हैं और फिर वो कंपटीशन के एग्जाम उतरती हैं, तो उनको लिए सबसे हार्ड वर्क होता है कि मैथ को क्रिएट कैसे करें। तो इसी के लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं। और सबसे पहले नॉन टेक्निकल मैथ को सीखने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ टॉपिक होते हैं, अगर उनको बच्चा स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से कर ले तो वो आज बहुत ही अच्छी तरह से मैथ को सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहला कदम हमारा प्लस होना चाहिए। तो प्लस तो सभी को ही आता होगा, कोई कितना ही बिगिनर हो, जोड़ना तो सबको आता होगा, माइनस करना भी सबको आता होगा। तीसरा टॉपिक है जो सब लोग इस पर अटकते हैं। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं फिर भी डिवाइड नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? डिवाइड नहीं कर पाते। डिवाइड को करने के लिए एक ट्रिक होती है, और एक पहले मैं बेसिक फंडा बताऊंगा आपको, बेसिक डिवाइड। जैसे सपोज दैट 2 का डिवाइड देना है। अब 2 का भाग देना है 2161 में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का टेबल क्रॉस। अब एक उतारा हमने तो एक में तो 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। जब जब यहां पर 2 डिजिट आएंगी आपको यहां पर 0 बढ़ानी पड़ेगी, हमेशा करना है। तो कितना होगा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर क्रॉस, तो कितना उतारा, 1 उतारा। अब ये क्या है, रिमाइंडर। सभी लोग रिमाइंडर बोलेंगे मगर इसको रिमाइंडर नहीं बोल सकते। रिमाइंडर वो होता है जो इसमें से इसको माइनस करने पर आता है। हमने तो माइनस किया ही नहीं है, तो हमारा क्या, यहां से एक डिजिट उतारिए 1, पर इसमें डिवाइड अब जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं और 0 बढ़ा लेते हैं, मगर इसमें नहीं करना। पॉइंट लगा के 0 उसमें बढ़ाते हैं जिसमें यहां पर ये रिमाइंडर हो, यानी कि शेषफल हो। जब शेषफल नहीं है और कोई डिजिट आई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 10 बन गया। अब आप 2 का डिवाइड आराम से दे सकते हो। तो 2 का डिवाइड 10 में देंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1080.5। अगर किसी और बेसिक बंदे को दोगे तो इसका आंसर वो ला देगा 108.5, और वो गलत हो जाता है क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पॉइंट लगा के कब 0 बढ़ाते हैं और 0 लगा के पॉइंट लगा के फिर कब 0 बढ़ाते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है एलसीएम और एचसीएफ। क्या आता है, एलसीएम। तो हम सबसे पहले एलसीएम करते हैं। जब तक हमें एलसीएम नहीं आएंगे तब तक हम भिन्न नहीं कर सकते। जब तक हमें एलसीएम नहीं आएंगे तब तक हम भिन्न नहीं कर सकते। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन, एलसीएफ भी बोल सकते हो उसे, क्या बोल सकते हो, एलसीएफ भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम एलसीएम करना सीखते हैं। तो एलसीएम कोई भी ले लो, 144 और 72 ले लो। तो 144 72 को हम सॉल्व करेंगे, सबसे छोटी डिजिट से रहेंगे क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। सबसे छोटी डिजिट से दोनों में डिवाइड देंगे, पूरा पूरा जाना चाहिए। तो ये होगी 72, ये होगी 36, फिर ये होगी 36 और ये हो गई 80। कितना हो गया, 80, और ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 9। और इसमें तो जाएगा नहीं, हम उस डिजिट से दे दें, इससे पूरा पूरा कट गया, मगर इस वाली डिजिट से दे रहे हैं 2 की डिजिट से 9 तो कट ही नहीं रहा, तो हम 9 की 9 उतार देंगे। फिर क्या देंगे, 3 3 3 9, 3 3 9, 3 1 जा 3, अब 1 1 आ गया। यहां तक हमारा लासा। अब क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 48, 48 3 जा 144। तो इसका आंसर कितना आएगा, 144। इसका एल सी और एफ कितना आ गया, 144।
4। इसके बाद क्या करते हैं, इसका आंसर कितना आएगा 144। इसके बाद क्या सीखेंगे हम बच्चों, इसके बाद सीखेंगे हम भिन्न करना। क्या करना, भिन्न करना, जो नॉन टेक्निकल मैथ के लिए बेसिक है। अगर आपने इसको नहीं किया तो आप जो है एस.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी जो कंपटीशन की बुक है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपने ये नहीं किया। और बहुत से बच्चे जो होते हैं बिगिनर होते हैं, कोचिंग में चले जाते हैं और चुपचाप आगे वहां से फीस दे के लौटे आते हैं, क्योंकि उनको बेसिक ही कंप्लीट नहीं होता है, और वहां उन्हीं बच्चों की सुनी जाती है जो पहले ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं। इसके बाद आपको करना है भिन्न। क्या करना है, भिन्न। भिन्न में क्या होता है, ये लिख रहा है 1/2, इंग्लिश में 1/2। ये होता है इसका अंश और ये होता है इसका हर। ये इसका होता है अंश और ये होता है इसका हर। आपको ये पता होना चाहिए। तो अब एक मैं आपको भिन्न देता हूं 1/2 और 3/4। अब इसको भिन्न को सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना, इसका और इसका ले लेते हैं क्या, लासा। क्या ले लेते हैं, लासा, यानी कि एलसीएम। तो इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 कितना आ गया, इसका लासा कितना आ गया, इसका लासा आ गया 4। कितना लासा आ गया 4। फिर इस वाले का डिवाइड देंगे इसमें, तो 2 का डिवाइड देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो जो 2 आएगा उसका ऊपर क्या करना है, गुणा। तो 2 एकम 2। फिर इस 4 का डिवाइड देंगे इस 4 में, तो 4 बन जा 4, और जितना आएगा उसका ऊपर वाले में गुणा करना है, तो 3 बन जा 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 5/4। ये तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है, इसके बाद हमें करना है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है बच्चों कि कुछ नहीं होता, एक वैल्यू दे रखी होती है 1 + 1/2। इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, 1 सही 1/2। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। कुछ नहीं करना बच्चों, इसका गुणा इसमें करते हैं 2 एकम 2 और इसको कर देते हैं प्लस 2 एकम 2, 2 रे 3/2। जो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज हो गया, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न बदल गया। अब क्या करना है, अभी हमने भिन्न निकालना सीख लिया था, अब कुछ नहीं करना, एक मिक्स फ्रैक्शन दे देता हूं आपको 1 + 1/2, 1 + 1/3। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वही जो प्रोसेस है, पहले इसको साधारण भिन्न बदलो, साधारण भिन्न से जो हमारा अभी तरीका जो मैंने बताया था उसको सॉल्व करो। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा इसका 6। 2 का बार 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 3 9, 3 का बार 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 दूनी 8 और 9 और 8 कितने होते हैं 17/6। ये मिक्स फ्रैक्शन क्लियर हो गई। इसके बाद जो नॉन टेक्निकल मैथ का बेसिक टॉपिक है वो है बॉड मास। क्या, बॉड मास। तो बॉड मास में सबसे पहले बेसिक बॉड मास बताता हूं मैं आपको, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। अभी आप ये 4 टॉपिक, वैसे और भी है, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, आपको अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना अपने दिमाग में। सबसे पहले छोटा सा फंडा सीखो, बेसिक सीख रहे हैं हम। तो उसमें क्या होगा, भाग, गुणा, जोड़, घटाव, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। इसको 4-5 बार अपने मन में रिपीट कर लो। तो एक क्वेश्चन दे रखा है 99 / 11 × 4 + 6 - 9। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। धीमे 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 अब देखो सब चीजें आ गई, देखो प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, गुणा भी आ गया, भाग भी आ गया। अभी एक्स की वैल्यू निकालना आएगी, तो ऐसे ही आपका नॉन टेक्निकल बेसिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपका नॉन टेक्निकल बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका देना है इसमें डिवाइड। क्या देना है, इसका इसमें क्या देना है, डिवाइड। तो 11 का भाग 9 में देंगे, 99 देंगे, कितना आ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। इसको ऐसे ही लिख देना है। मैं आपको जल्दी करने के लिए, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो आराम से कर देंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको मैथ में बिल्कुल ही जीरो ही आता है, कुछ नहीं आता है, उनको बेसिक ही नॉलेज नहीं है, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की मैथ करने बैठ गए, उसको करेंगे कैसे सॉल्व। तो आपको क्या करना है, पहले डिवाइड, फिर करना है गुणा, 9 चौक 36, फिर करना है प्लस, और फिर करना है माइनस। तो कितने बचे बच्चों, 33। पहले करना है डिवाइड, फिर करना है गुणा, फिर करना है प्लस, फिर करना है माइनस। तो ये हो गया बॉड मास आपका क्लियर।
अब ऐसा नहीं है कि भाग जो है यही दे रखा हो, भाग कहीं भी हो सकता है, भाग यहां पर भी हो सकता है, भाग यहां पर भी हो सकता है, भाग यहां पर भी हो सकता है। आपको ये नहीं करना कि यही दे रखा हो। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जो आपको खुद से करना है वो आप करके बताना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। ये लिख रहा है 100 66 6 2 माइनस 4 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करना है खुद से। क्या करना है, और आपको बताना है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, x की वैल्यू पता करना। तो x की वैल्यू पता करने के लिए पहले प्लस माइनस सीखने पड़ेंगे आपको। प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस नहीं, अलग प्रकार के। तो मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूं प्लस माइनस के। जैसे प्लस को प्लस करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को माइनस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को प्लस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को माइनस करते हैं तो प्लस आता है, पर चिन्ह माइनस का आएगा। ये वाली बात याद रखना बस। ये वाली बात दोस्तों याद हो गया? मन में एक और बार दोहरा लीजिए इसे। प्लस को प्लस करते हैं प्लस आता है, प्लस को माइनस करते हैं माइनस आता है, माइनस को प्लस करते हैं माइनस आता है, माइनस को माइनस करते हैं प्लस आता है, पर जो आंसर में चिन्ह आएगा वो माइनस का ही लगाएंगे। तो मैं इस तरह क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो, और ये 9 लिख रहा है, ये प्लस का है माइनस का है? ये हमेशा जो 9 है वो प्लस का ही होगा, क्योंकि किसी भी डिजिट से पहले कोई अगर चिन्ह नहीं है तो आपको हमेशा अपने दिमाग में प्लस मान लेना, कुछ नहीं करना है, प्लस मान लेना है, ठीक है? क्योंकि प्लस को शो नहीं करते। अगर मैं माइनस के 9 लिखूंगा तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं अगर मैं इसको माइनस के 9 ना लिखूं तो मैं क्या सोचूंगा, ये प्लस का सोचूंगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब लिखना है 9 माइनस के 19, तो ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस बच्चों मैंने भी क्या याद कराया था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना आएगा आंसर, 10 आएगा। मगर अब चिन्ह कौन सा लगाए, चिन्ह वो लगाना है जो सी संख्या बड़ी है। अगर ये 9 बड़ा है कि 19 बड़ा है बच्चों, कौन सा बड़ा है, 9 19 बड़ा है। अब 19 से पहले किस चीज का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, माइनस का। तो आंसर कितना आएगा, माइनस के 10। कितना आएगा, माइनस के 10। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, माइनस के 11 प्लस के 2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। कितना बचा, 9 बचा। अब कौन सा चिन्ह आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा, ये आएगा, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ये बड़ी है ना। तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस के 9। इसका आंसर कितना आएगा, माइनस के 9। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, माइनस के 4 और माइनस के 4। मैंने बताया था नीचे वाली कंडीशन में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 4 और 4 8 हो गया। चिन्ह कौन सा आता है, चिन्ह आता है ओनली माइनस का। चिन्ह कौन सा आता है, चिन्ह कौन सा आता है, चिन्ह आता है ओनली माइनस का। ये वाली बात क्लियर होगी बच्चों, प्लस माइनस में कोई गलती नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है नॉन टेक्निकल मैथ के लिए और टेक्निकल मैथ के लिए, जो जड़ है, जैसे मकान के लिए एक नींव होती है, पेड़ के लिए जड़ होती है, ऐसी उसके लिए जो टॉपिक है जो बताने आ रहा हूं मैं, एक्स का मान निकालना। ये बहुत कंफ्यूजन करता है जो आर्ट्स साइड वाले स्टूडेंटों के लिए, उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कैसे निकाले एक्स का मान। तो हम आपके लिए वीडियो इसी वजह से लेके आए हैं, एक्स का मान निकालना। क्या, एक्स का मान निकालो। क्या बोलेगा, एक्स का मान निकालो, उसमें डालेगा एक्स का मान निकलवाएगा। फिर कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है ना, तो आप उस कंडीशनों को याद करो। देखो, प्लस अगर बराबर से दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का होता है, प्लस की संख्या बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की जाती है तो प्लस की हो जाती है, गुणा की जाती है तो भाग की हो जाती है, और भाग की जाती है तो गुणा में पहुंच जाती है। ये 4 कंडीशन याद कर लोगे तो आपको एक्स की वैल्यू पता हो जाएगी निकालना। नॉन टेक्निकल का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक्स का मान निकालो। सभी टीचर तुम देख लेना, कोचिंगों में जाओ बोल कंसेप्ट लगाओ, करा देंगे, बोल देंगे वैल्यू निकाल लो एक्स की, ए की वैल्यू फाइंड कर लो, बी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं है ये चीजें, आपको पता करना है। उसी के बाद आपको बुक से हाथ लगाना। अगर पहले बुक से हाथ लगा दिया तो 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन बंद करके रख दोगे उस बुक को, और मैथ से हो जाएगी नफरत। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद कर लो, थोड़ी देर में याद हो जाएगा। प्लस की संख्या जब बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है,
माइनस की संख्या जाती है तो प्लस की हो जाती है, गुणा की जाती है भाग में पहुंच जाती है, भाग की जाती है गुणा में चली जाती है। अब देखो इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूं अपने मन से। ऐसे दे रखा है x प्लस 4 इजिकल टू दे रखा है 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये को देखो ये दो पाले हैं, एक ये पाला है और एक ये पाला है, ये तो बॉर्डर है ना, एक ये पाला ये पाला है। अब आप ये बताओ इसमें दो प्रकार के अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, एक x है और एक 4 है। अब इनमें बनेगी नहीं बनेगी ना, तो नहीं बनेगी तो इस वाले इसको इधर फेंकना पड़ेगा अपने दोस्त की तरफ, क्योंकि ये इसका साथी है, संख्या संख्या आपस में साथी होंगी और चर पद जितने नहीं होंगे वो साथी होंगे, एबीसीडी जितने भी साथी होंगे। तो इस वाले ये वाला जो साथी इसके वाले पाले में आ गया है, तो मैं क्या करूंगा जिसके पाले में आ जाए और किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले 4 को मैं इधर फेंक दूंगा बराबर से, इसको फेंक दूंगा इधर फेंक दूंगा। तो मैंने अभी रूल सिखाया था जब प्लस के 4 जब उधर जाते हैं तो काय के हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 6 आया बच्चों। ऐसे इस पे एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एक माइनस वाला देते हैं। एक क्वेश्चन है x माइनस 6 इजिकल टू दे रखा है 10। अब मैंने क्या बताया था, ये दो पाले हैं, अब इस वाले के साथ इसकी पटेगी नहीं पटेगी, तो आपको क्या करना है, इसको फेंको इधर दूसरी तरफ, भाई अपने घर में जा, इस वाले घर में क्या कर रहा है, तो इसको वाले घर में फेंको। अब पता चलिए बेचारा माइनस का है, तो माइनस का जब इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। अब एक और इसी से अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम। अब क्या करते हैं, गुणा वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ये लिख रहा है 4x, कभी भी ऐसा लिखा मिले तो आप समझ लेना 4 का x में गुणा हो रहा है, कभी भी समझ लेना। 2x लिख रहा है तो इसका मतलब समझ लेना 2 का x में गुणा हो रहा है। 3x लिख रहा है तो 3 का इसमें गुणा हो रहा है। तो 2x इजिकल टू क्वेश्चन दे रखा है 4, क्या दे रखा है 2x इजिकल टू क्वेश्चन दे रखा है 4 इजिकल टू 4 दे रखा है। तो आपको निकालना है x का मान। मैंने क्या बताया था अभी, ये बंदा इस वाली कैटेगरी का बंदा इसमें क्या कर रहा है, फेंको इसे निकाल के बाहर, तो इसको फेंको भाई। तो ये पता हमें तो पता है कि भाई 2 का x में गुणा हो रहा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 4 में 2 का क्या कर देंगे भाग, क्योंकि गुणा की संख्या कहां चली जाती है, भाग में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। आगे समझ बच्चों। अब क्या करना है, एक और क्वेश्चन लो। x अपॉन 4 इजिकल टू दे रखा है 5। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तब ये कौन सी संख्या भैया, भाग में तो है, इसको फेंको इधर उसकी तरफ। ये क्या कर रहा है इस वाले पाले में, फेंको भाई। तो इसका कितना आया 4 इंटू 5, 4 पंजे 20। इसका आंसर आएगा x इजिकल टू 20। अब आपको क्या करना है, एक मिश्रण क्वेश्चन दे रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मिश्रण। 4x प्लस 4 इजिकल टू 16। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या कर रहे हैं यहां पर भाई, इनको भाई को इधर, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का जाता, तो काय का जाता बच्चों, माइनस का। कितना बचा 12, 4 से 12 कितनी बार कट गया 3 बार। इसका आंसर कितना आएगा। इसको हम क्या करते हैं, गुणा की संख्या क्या चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो आप ऐसे ना काट के आप इसको डिवाइड में ले जाके भी काट सकते हो। 4 तिया 12, इसका आंसर आएगा 3। ये आपने सीख लिया। चार तिया 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 हमारा, कितना आएगा x बराबर 3। अगर ये आपने सीख लिया x की वैल्यू निकालना, तो आप जो है नॉन टेक्निकल मैथ को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। उसके बाद क्या रह जाता है, कंसेप्ट रह जाते हैं। कंसेप्ट तो कोई भी टीचर सिखा सकता है, कंसेप्ट तो कोई भी टीचर सिखा सकता है। जैसे मैं एक बच्चों एक क्वेश्चन और देता हूं आपको करने के लिए, आप खुद सॉल्व करना। 5x माइनस के 5 इजिकल टू दे रखा है 10। एक क्वेश्चन दे रहा हूं 6x प्लस 6 इजिकल टू दे रखा है 24। एक क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला दे रहा हूं 99 डिवाइडेड 11 प्लस 4x इजिकल टू 21। और x की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है, x का मान फाइंड आउट करना है। तो करना वही है, वही डिवाइड दे देना, फिर प्लस की संख्या माइनस में ले आना, कोई संख्या भाग में ले आना। ये आप अपने आप सॉल्व करके दिखाने बच्चों। इसके बाद जो टॉपिक आता है काटने का, कि भाई हम नॉन टेक्निकल मैथ में काटना नहीं आता। आठ साइड वाले बच्चों को कैसे काटे, क्या कैसे काटे। जैसे ये क्वेश्चन है 54 अपॉन के दे रखा है 48
इंटू 27 अपॉन के 81 इंटू 144 अपॉन के 96। अब इसको काटना है। अब इसको इजी काटने का मतलब ये है कि भिन्न को इजी फॉर्म में चेंज करना, उसको काटना कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सोचो 18 और 12 को काटना है, तो हम इसको काटने के लिए एक तरीका हमेशा दिमाग में फीड कर लेना, हमेशा अंश और हरी करता है, और एक ही पाड़े से दोनों काटेंगे तभी काटना। एक ही पाड़े से दोनों में भाग जा रहा हो तो काटना, नहीं तो नहीं काटना। जैसे मैं देखो 2 से काटता हूं, 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। अब 2 से 6 तो कट रहा है, मगर 2 से 9 कट रहा है? नहीं कट रहा। तो आप किससे काटोगे? अगले पाड़े से 3 से काटो। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/2। मगर अब नहीं कटेगा ये, तो इसको हम हमारा यही आंसर हम मान लेंगे। अब मैं थोड़ा सा लेवल इसका मैंने ये बढ़ा लिया। क्या कर लिया? लेवल मैंने बढ़ा लिया। तो लेवल बढ़ाने के लिए काटना चालू करेंगे। तो आप सबसे पहले काटो, 2 से काटो। 2 से कितनी बार कटेगा? 24 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 27 बार। कट गया। अब 2 से कट रहा है, कट रहा है, ये कट रहा है, तो 2 से काटो। 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 72 बार। अब कट रहा है? हाँ कट रहा है। 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 36 बार। कट रहा है 2 से? हाँ कट रहा है भाई। 2 से 3 बार कटेगा? 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। अब 3 से काटो। 3 से 1 बार कट रहा है? 3 से 4 बार कट रहा है। अब और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। 27। 27 से काट दो। 27 से कम 27, 27 तिया 81। अब 3 से काट दो। 3 से कितनी बार कट रहा है? 9 बार कट रहा है। कट रहा है। 4 से काट दो। 4 से 1 बार कट रहा है, और 4 से 24 बार कट रहा है। कट रहा है। 3 से काट दो। 3 से 3 बार कट रहा है। 3 से 8 बार कट रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/8। ये पूरी फ्रैक्शन सॉल्व हो गई इजी फॉर्म में। इसी को काटना कहते हैं। ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा। जो काटना है अंश ऐसे पाड़े से काटना है जिसमें अंश भी कट रहा हो और हर भी कट रहा हो, उसी पाड़े से काटना है। ये तो हो गया काटने का टॉपिक। इसके बाद क्या आता है? जैसे जैसे हम सॉल्व करते हैं, हम फिर एडवांस मैथ की तरफ बढ़ते चलते हैं। जैसे क्या होता है? घात वाले क्वेश्चन। जैसे घात वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको दे दिया x दे दिया, x² दे दिया और x⁴ दे दिया। इसका अगर गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? x⁻6। ये तो सबको पता होगी, मगर 8 साइड वाले बच्चों को पता नहीं रहती ये चीजें। और जो नॉर्मल छोटे बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, कभी पढ़े नहीं, 6 से लेके 9 तक यूपी बोर्ड के बच्चे नहीं पढ़े, और सीधे हाई स्कूल की बुक पकड़ने लग गए, फिर क्या करते हैं? अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, हमें मैथ ही नहीं आ रही। फिर इधर उधर भगते हैं, वो ट्यूशन करते हैं। ट्यूशन वाले उनको बुक पकड़ा देते हैं, भाई क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन समझाने लगते हैं, बच्चों को आता नहीं है, बच्चों की बेइज्जती होती है, बच्चे पूछने में एजिटेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल मैथ की बेसिक सीखने के लिए आपको चरपद और चरपद पता होना चाहिए। इंग्लिश में कांस्टेंट और वेरिएबल। तो चरपद क्या होते हैं? चरपद होते हैं जितनी भी एबीसीडी होती है, ए से लेके जेड तक एबीसीडी जो होती है, वो सभी चरपद के अंतर्गत आएंगी। और अचरपद क्या होता है? अचरपद जितनी भी गिनतियां होंगी अनंत तक, वो सभी अचरपद के अंतर्गत आएंगी। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ये अचरपद है। जितनी भी संख्या में अचरपद के अंतर्गत आएंगी। अब इनके रूल होते हैं कुछ, इनको सॉल्व करने के। अगर आपको टेक्निकल का बेसिक मैथ करना है तो कुछ रूल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे ये लिख रहा है x, क्या लिख रहा है? x। अब आपको पता है इसकी घात की, सबसे पहले मैं को घातों को बताता हूं। जैसे लिख रहा है a और b लिख रहा है, तो ये ऊपर वाली होती है ना, इसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। और नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं आधा। आप इसको इंग्लिश में डिग्री भी बोल सकते हो, इसको बेस भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो, बेस भी बोल सकते हो। ऊपर वाले को घात बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं। अब आता है सवाल। सवाल क्या आता है? अगर हम x का गुणा x में करते हैं, अगर हम चरपद का गुणा नोट कर लो आप बेशक कॉपी में, अगर हम चरपद का गुणा चरपद में करते हैं तो गुणा में जो घातें होती है ना, जुड़ जाती है। यदि चरपद समान हो, जैसे x x हो या y y हो या z z हो या k k हो या p p हो या a हो, तभी जुड़ेंगी।
ये नहीं कि एक्स का गुणा बाई में कर दो तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लिख दो, ऐसा नहीं करना है। जैसे एक्स इस पे घात 2 और एक्स पे घात 3 है, गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कितना होगी, 5 हो गई। जब ये समान है तभी जुड़ेंगी। मैंने दे दी एक्स पे घात 2 और वाई पे घात 3 तो नहीं जुड़ेंगी। तब क्या करना भाई, तब भी तो कुछ सॉल्यूशन है, तब कुछ नहीं करना, उनको चिपका के लिख दो। जैसे दिख रहा है एक्स का गुणा वाई में करेंगे तो कितना निकल के आएगा, एक्स वाई। एक्स स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस चिपका के लिख दो, कुछ नहीं करना। हमेशा अगर चर पद समान है तभी घातें जुड़ेंगी। तो चरपद का गुणा चरपद में करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। चरपद का गुणा चरपद में करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। चरपद का भाग चरपद में देते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। ये रूल होता है। जैसे दे रखा है x की पावर a अपॉन x की पावर b। अब चरपद समान है तो भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो x की पावर a माइनस b इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको एक संख्या की फॉर्म में लेता हूं क्वेश्चन में। जैसे दे रखा है x पावर 2 और x की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, x पावर 2 माइनस के 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, x। कोई दिक्कत। y की पावर 5 और y की पावर 2 भाग में आते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 5 माइनस 2 तो y की पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन। अब एक और रूल क्या होता है, अब मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप हटा रहा हूं क्वेश्चनों में, अब थोड़ा सा बढ़ रहा हूं। एक क्वेश्चन है x का गुणा करना है x प्लस वाई में। ये एडवांस मैथ है, ये एक एडवांस मैथ है। आपको बिना बेसिक के एडवांस में सॉल्व भी नहीं कर सकते। ना तुम फैक्टर कर सकते, ना तुम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते, ना तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करते, ना तुम डिफरेंशियल सॉल्व कर सकते। इंटर का कोई भी टॉपिक सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आती है तो। कोई भी बच्चा जिसने मैथ नहीं पढ़ी है 9th में 8th में, वो मैथ सॉल्व नहीं कर सकता और आपको बेसिक मैथ नहीं आती है। तो बेसिक ही मैथ हम बच्चों के लिए लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। अगर आपको कोई भी समझ में बात नहीं आती तो आपको कमेंट में लिख दो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा और इजी तरीके से बनाऊंगा। आपको क्या करना है, ये जो x और कोष्टक लगा के x प्लस वाई लिख रहा है ना, इसका मतलब ये इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक में हो रहा है। इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक। अभी भी समझ में नहीं आया ना तो मेरे मोबाइल नंबर डाला हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो इस x का गुणा इस x पूरे कोष्टक में हो रहा था। मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, इस x का गुणा इस x में करो और इस x का गुणा इस y में करो। पहले हम इससे मिलेंगे जाके, फिर दूसरी बार में यही आदमी इससे मिलेगा जाके। ये दोनों से मिलके आएगा और जिससे दोस्ती होगी उससे मिल जाएगा, जिससे दोस्ती नहीं उसके बगल में बैठ जाएगा भाई। तो इससे इसकी दोस्ती होगी क्योंकि ये सेम आदमी थे। x का गुणा x में कर दिया, अब x का गुणा y में कर दिया। अभी मैंने आपको रूल बताया था कि अगर चरपद का गुणा चरपद में करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो इसका इस पे पावर कितनी रहेगी, 2। और मैंने अगर अलग अलग हो तो भाई ऑब्वियसली बात है चिपका कर लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया है हम आपको तुरंत उसका आंसर देंगे, या वीडियो के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से। अब थोड़ा सा स्टेप में अप करता हूं। वो क्या अप करता हूं, अब मैं डिजिट देता हूं क्वेश्चन में। जैसे दे रखा 2x और यहां दे रखा 2x प्लस 4y। क्या दे रखा 2x प्लस 4y। तो कुछ नहीं करना, वैसे ही है। ये दोनों से मिलेगा, इससे भी मिलेगा जाके और इससे भी मिलेगा। तो भाई इससे मिला भाई, तो 2x गुणा 2x और 2x गुणा 4y। अब सबसे पहले क्या करना है, अचरों का गुणा करना है, यानी कि कांस्टेंट वाली संख्याओं का गुणा करना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आता है, 4। और x का गुणा x में करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 8। और x का गुणा y में करना मैंने आपको सिखाई दिया था, कितना आंसर आएगा इसका, xy। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 8xy। बताइए दोस्तों, समझ में आया। एक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन लिख दिया, 4x
प्लस 3y। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये आपको खुद सॉल्व करना है। क्या करना है? खुद से सॉल्व करो, सेल्फ। अब मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अभी एक कोष्टक का इंटू करना सिखाया था, अब मैं दो कोष्टकों का इंटू करना सिखाऊंगा। तो दो कोष्टक ये हैं, x प्लस वाई, कोष्टक बंद x प्लस वाई। भाई इसको सॉल्व करके देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, धीमे धीमे में स्टेप चलते हुए आ रहे हैं मैथ की बेसिक के। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मैथ में। इसमें क्या करना है, ये जो x है इस पूरे कोष्टक से मिलेगा। जब ये पूरे कोष्टक से मिलेगा तो ये बुरा नहीं मान जाएगा, तो भैया ये भी मिलेगा। भाई तुम भी मिल लो जाके इस कोष्टक से। तो हम मिलते हैं भाई, इस वाले x ने इस कोष्टक से मिला और ये वाला y भी इस कोष्टक से मिला। मिला। अब मिलना मैंने सिखा दिया था कैसे मिलते हैं। इसका गुणा इसमें होगा x इंटू एक्स, और इसका गुणा x इंटू वाई, इसका गुणा x इंटू वाई। मैंने y इंटू एक्स क्यों नहीं लिखा बताओ? क्योंकि हमेशा एबीसीडी असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, हम इसको y इंटू एक्स नहीं लिख सकते। तो x का x में इंटू करेंगे तो क्या आता है आप बच्चे जानते हो, एक्स स्क्वायर। x का y में करेंगे तो एक्स वाई, x का y में करेंगे तो एक्स वाई, y का y में करेंगे तो वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बताओ, अभी और भी कर सकते हैं मगर अभी आपको कुछ नहीं करना। अभी यहां तक समझ में आया, दो कोष्टकों का आपस में इंटू करना। अगर नहीं आया तो फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आगे आया फिर भी लिखना है कि सर आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, अब मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं डिजिट डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? डिजिट। कोई भी नंबर्स डाल दूंगा। जैसे लिख दिया 2x प्लस 4y, और लिख दिया 3x प्लस 4y, लिख दिया भाई। करना वही है, ये वाला आदमी इस पूरे कोष्टक से मिलेगा, ये वाला भी आगे पूरे कोष्टक से मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 2x 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y। अब 2x का गुणा 3x में करेंगे, 2x गुणा 3x, 2x गुणा 4y, 4x गुणा 3x, सॉरी 4y गुणा 3x, और 4y गुणा 4y। अब संख्या का संख्या में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, x एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 चौक 8, एक्स वाई में करेंगे एक्स वाई, 4 तिया 12, एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई, 4 चौक 16, वाई का वाई में करेंगे वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर। और भी आए कर सकते हैं, मुझे पता है सब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ तक ही क्यों छोड़ दिया है, करो जुड़ जाएगा, मगर अभी जोड़ना नहीं बता रहा, अभी मैं आपको इंटू करना बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है जुड़ जाएगा, 12 और 8 20 एक्स वाई हो जाएगा, मगर अभी नहीं करना आपको। अभी आपको यही सीखना है कि दो कोष्टकों को आपस में इंटू कैसे करें। अगर आपको समझ में आ चुका है तो मैं आपके लिए एक वर्क दे रहा हूं, ये आपको खुद से क्वेश्चन करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 4x प्लस 3y और 9x प्लस 7y। ये आपको खुद से सॉल्व करना है। क्या करना है? खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर मुझे बताना है। अब मैं एक इसके नया स्टेप माइनस। अब हम क्या सीखेंगे बच्चों? अब हम सीखेंगे माइनस वाले सॉल्व करना। तो आपको उससे पहले कुछ चीजें सीख लो। प्लस का गुणा प्लस से करते हैं, प्लस आता है। प्लस का गुणा माइनस से करते हैं, माइनस आता है। माइनस का गुणा प्लस से करते हैं, माइनस आता है। और माइनस का गुणा माइनस से करते हैं, प्लस आता है। ये चीजें सीख लो। प्लस का गुणा प्लस से करते हैं, प्लस आता है। प्लस का गुणा माइनस से करते हैं, माइनस आता है। माइनस का गुणा माइनस से करते हैं, माइनस आता है। माइनस का गुणा माइनस से करते हैं, प्लस आता है। अब आपको क्या करना है, इसी पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्वेश्चन बनाऊंगा। तो मैंने क्वेश्चन बनाया x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये बना दिया सोर्स बड़ा। अब क्या करना है, मैंने बहुत तरीका वही करना है, बस थोड़ा चिन्हों का चेंज हो जाएगा। ये x लिख दिया और x माइनस वाई लिख दिया, जी माइनस वाई लिख दिया और x माइनस वाई लिख दिया। कोई दिक्कत? करना वही है, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x का y में करेंगे एक्स वाई, x का y में करेंगे एक्स वाई, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है? प्लस। y का y में करेंगे वाई स्क्वायर। बताओ बच्चों,
अगर चिन्ह कोष्टक से पहले जो चिन्ह है उस चिन्ह का गुणा पूरे कोष्टक में हो रहा है, इस वाली बात को याद कर लो। ये माइनस का एक्स वाई क्यों आया बताऊं? क्योंकि इससे पहले क्या चिन्ह है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इससे पहले क्या चिन्ह माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसी वजह से ये माइनस आया और ये प्लस आया। बताओ आ गया समझ में? और नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 3y, ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपके फॉर्मूले की क्लास होगी, फॉर्मूले के बाद होंगे कॉमन, कॉमन के बाद होंगे फैक्टर। वो आपने सीख लिए तो आप 9th हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर कोई सी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम क्लास को यहीं तक डन करते हैं। उसके बाद जो आने वाली जो क्लास है उसमें सारी आइडेंटिटियां होंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए की प्लस बी क्यू, ए की माइनस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ये सारी आइडेंटिटी उस वाली क्लास में होंगी और कॉमन होंगे और फैक्टर होंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिखो।